जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मैंने आपको पीपीटी शेयर की है। आप मैंने आपको अलाउ कर दिया है। ओके। दिख रहा है। 5 मिनट के बाद शुरू कीजिए, थोड़े सब ज्वाइन हो जाए बाद में। आप स्टार्ट करके कर दीजिए इंदिरा जी। जय जिनेन्द्र जय एवरीवन। जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र जी। या आवाज आ रही हाँ, आ रही है। स्क्रीन भी शेयर हो रहा है। है? अर्हन्त भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्य जिन शासनोत्तिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नात्रयाराधका पञ्चैने परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। परम परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से मैं आपकी आज्ञा से प्रेजेंटेशन शुरू कर रही हूँ। आप सभी को जय जिनेन्द्र। और सभी से चाहते हैं कि सभी सुख और शांति से रहें। पर क्या ये संभव है आज के इस भागादौड़ी के जीवन में, जो जनजीवन इतने तनावों से, अनेक प्रकार से टेंशन में गुजर रहा है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, या फिर फाइनेंशियली हो। सब और समस्या ही समस्या है। पर जहाँ समस्या होती है तो कहते हैं वहां पे समाधान भी होगा ही। और समाधान वो पहले से निश्चित होता है। तो क्या है वह समाधान? समाधान में बताया गया है कि हमारे जब मन वचन और काया तीनों का योग हो जाता है, और जब हम अपने अपने आप को शांत बना लेते हैं, तब उसको ध्यान कहते हैं। और उसी ध्यान से हम अपने आप जीवन में शांति पा सकते हैं। तो ये ध्यान साधना क्या है? तो ध्यान साधना से सारे तनावों से मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि सारे तनावों का, सारे टेंशन का उद्गम तो हमारे चित्त की मनोवृत्ति ही तो है। हमारी वन वचन काया के कारण ही तो हम टेंशन में रहते हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि अगर हमने मन पर विजय पा ली तो संसार पर भी विजय पा सकते हैं। तो मन पर विजय कैसे पा सकते हैं?
मन पर विजय यानी विचारों पर विजय, चित्त पर विजय। तो ये कैसे कैसे संभव हो सकता है? तो ये हम आप जानेंगे कि ध्यान योग से हम अपने विचारों पर, अपने चित्त पर विजय पा सकते हैं। तो क्या है ये ध्यान योग? जी हाँ, आज हम जानेंगे ऐसे ही ध्यान योग के बारे में, जिसे एक ऐसे संत ने खोजा जिन्होंने 20 साल तक के किसी धर्म, मतलब जैन धर्म के तो उन्होंने जाना ही नहीं था, किसी साधु संत के दर्शन तक के नहीं किए थे उन्होंने। फिर भी ऐसे संत जिन्होंने इस ध्यान को खोजा है, वो ऐसे संत थे राजस्थान वीरभूमि राजस्थान के मेवाड़ प्रांत के कपासन जिले के दांता गांव में, छोटा सा गांव, जहाँ पे मुड़ीलाल जी पोखरना एवं चिंगारबाई माता का नाम, उनकी कुक्षी से ये जन्म लिए। नाम था उनका गोवर्धन। बहुत गोल मटोल थे, सबसे छोटे थे, इस कारण उनको सब नाना भी कहने लगे थे। वो नाना कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत कोई भी चीज देखते तो सुन समझ लेते थे, और अपने ज्ञान से, मतलब अपनी शक्तियों से हर किसी को इम्प्रेस भी करने लगे थे वो। तो सबसे प्यारे भी थे, सबको बहुत प्यारे प्यारे लगते थे वो। तो ऐसे नाना या ऐसे गोवर्धन, ऐसा संयोग हुआ कि 20 साल के पश्चात एक महाराज साहब के उनके दर्शन हुए, और उन महाराज साहब के प्रवचन सुनने के बाद में उनको ऐसी उनकी विचारधारा पलटी, ऐसे उनके ध्यान में ऐसा एक उच्च स्तर पर लेकर के चला गया कि उनको लगने लगा कि ये संसार तो असार है, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है। और उन्होंने अपने 20 साल की उम्र के बाद में, एक ही प्रवचन सुनने के बाद में, उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में उनका नाम वही नाना लाल ही रखा था, जो आगे चल करके फिर नानेश कहलाए गए वो। तो इन्हीं नानेश नाना लाल जी महाराज साहब, जो बाद में आज साधु मार्गी जैन संघ के अष्टम आचार्य बने, जिन्हें समता विभूति समीक्षण ध्यान योगी और धर्मपाल प्रतिबोधक के नाम से भी जाना गया। ऐसे नानालाल जी महाराज साहब, इन्होंने इस ध्यान योग समीक्षण ध्यान साधना का इजाद किया है। तो क्या है ये ध्यान लिया, क्या है ये समीक्षण ध्यान? तो आचार्य श्री ने बताया कि जब हम अगर बहुत तनाव से गुजरते हैं, तो हमें इस तनाव को दूर करने के लिए हमारी सारी शक्ति खर्च हो जाती है, और हम कहीं भी फिर अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने इस तनाव को दूर करना होगा, और तभी हम अपने मन में, अपने चित्त में शांति ला पाएंगे। तो उन्होंने फिर इस समीक्षण ध्यान का इजाद किया है। समीक्षण ध्यान मतलब क्या? समीक्षण दो शब्दों से बना हुआ है, सम प्लस इक्षण। सम सम मतलब समता भाव, सम भाव से अपने आप को ईक्षण करना, ईक्षण मतलब देखना। तो समता भाव से अपने आप को देखना, यही समीक्षण कहलाता है। यह शरीर के साथ साथ में अपने आप की अनेक, आत्मा की अनेक जो शक्तियां हमें छुपी हुई है, तो वह सारी उजागर करने में लगा देते, हम ढूंढ पाते हैं। इस ध्यान साधना से हम अपने मानसिक तनाव को शांत कर सकते हैं। शारीरिक थकान भी अपने आप, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सारे मन वचन काया हमारे शांत हो जाते हैं, तो शारीरिक थकान भी हमारी कम हो जाती है। और इनके कारण हमारा चित्त भी शांत होने लगता है, तो भावनाओं में भी हमारी स्थिरता आ जाती है। और इन सब तीनों के कारण हमारे अपने आप में हम लोग आत्मिक शांति का अनुभव करने लग जाते हैं। तो ये ध्यान होता कैसे है कि इतनी सारी चीजों को हम कर पाते हैं? तो गुरुदेव ने, आचार्य श्री ने इसके लिए अलग अलग स्टेजेस बताई गई है कि ये कैसे हम लोग इसको ध्यान में कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं कि पहला है पदस्थ ध्यान, दूसरा है पिंडस्थ ध्यान, तीसरा है रूपस्थ ध्यान, और चौथा है रूपातीत ध्यान। तो ये पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यान क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो पदस्थ ध्यान, जैसे इसके नाम में छुपा हुआ है कि पदस्थ, पद पर ऊपर स्थ करना, मतलब पद पर स्थिर रहना। तो कोई भी एक चीज हम ले लो, चाहे नौकार मंत्र ले लो, लोगस ले लो, नमोथुनम ले लो, कोई भी मंत्र, किसी भी
चीज पर, एक पद पर हमको ध्यान करते चले जाना है। तो ध्यान क्यों ऐसा पहले बताया कि पहले जब अगर हम अपने मन से, वचन से, काया से किसी एक चीज पे अगर धीरे धीरे कंसंट्रेशन करेंगे तो हमारी मन की अवस्था धीरे धीरे ऊपर ऊपर उत्तर उतर बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से हमें किसी एक पद पर ध्यान करते हुए अपने आप को शांत करते चले जाना है मन में ही। चाहे आसन कोई भी हो, मुद्रा कोई भी हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये है कि हम अपने ध्यान में अपने आत्मा को कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। तो जब हमने अगर पद पर ध्यान करना शुरू कर दिया तो फिर हम अगली स्टेज पे पढ़ते हैं पिंडस्थ ध्यान। पिंडस्थ ध्यान मतलब पिंड प्लस अस्थि, मतलब है कि पिंड पर यानी तत्वों पर ध्यान करना है। तो पिंड क्या, तो तत्व, जो तत्व हमने आज हमने जाना भी है, हम पढ़ भी रहे हैं, 9 तत्वों पर। जीव क्या है, अजीव क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, तो इस भेद विज्ञान पर हमें ध्यान करना है। जब तक हम अपने शरीर को और आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ध्यान हम अब बहुत कर भी लेंगे, हम लोग रोज नवकार मंत्र का ध्यान करते रहेंगे, लोगस का ध्यान करते रहेंगे, पर सिर्फ ध्यान से क्या फायदा होगा जब तक हम भेद विज्ञान को नहीं जानेंगे। ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, हमें इन दोनों के बीच में नहीं उलझना है। हमको शरीर को छोड़ना ही है और हमें आत्मा के ऊपर उत्तर उत्तर बढ़ती करते ही रहना है। तो इस आत्मा का हमको ध्यान करते जाना है। तो इस तरीके से हम पिंडस्थ ध्यान पर हम ध्यान लगाएंगे। जब हमारा पिंडस्थ ध्यान धीरे धीरे साकार होने लगेगा, हाँ, पिंडस्थ ध्यान के साथ में हमें ये भी देखना है कि पिंडस्थ ध्यान ये 5 महाभूतों का भी ध्यान कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये भी 5 महाभूत जो है, इनका भी हम ध्यान करते हुए ध्यान कर सकते हैं। तो जैसे पृथ्वी स्थिर है, कोई भी चीज अगर इसमें लेते हैं तो वो अपने आप में ग्रहण कर लेती है। तो मेरे जो सारे कर्म हैं, जो दुष्कर्म है या जो भी कर्म मुझे क्षय करना है, तो पृथ्वी के जैसे ये सारे मेरे कर्म क्षय हो जाए, सारे नष्ट हो जाए। ऐसे पृथ्वी का भी ध्यान हम कर सकते हैं। जल है, जल का ध्यान अगर हमने किया तो उसे हम कहेंगे कि जितना तेज जल बह रहा है, तूफान बह रहा है, उस तूफान में मेरे सारे कर्म नष्ट हो जा रहे हैं, क्षय हो जा रहे हैं। अग्नि का ध्यान है कि मेरे सारे जो कर्म हैं वो सारे जलकर, अग्नि में जल करके नष्ट हो जा रहे हैं। वायु, वायु तेज हवा बह रही है और उसमें मेरे सारे जो कर्म है वो बहते हुए उस वायु में बह करके दूर चले जा रहे हैं। तो इसको उन्होंने नाम दिया है पाथरी मतलब पृथ्वी, वायु मतलब वायवी, ऐसे अलग अलग नाम देकर के इनका आलम्बन लेकर के भी पिंडस्थ ध्यान में हम लोग ध्यान कर सकते हैं। जब हाँ रूप जी है। पदस्थ ध्यान हो जाता है, पिंडस्थ ध्यान हो जाता है, तब हमें फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है रूपस्थ ध्यान। जब हमने भेद विज्ञान कर लिया, हमने शरीर और आत्मा इनका भेद जान लिया, हमने धीरे धीरे वो आत्मा पे अपना काम करना शुरू कर दिया, वो आत्मा को हम जानने लगे हैं। तो ये आत्मा कौन, तो परमात्मा को हमको हमको आत्मा से परमात्मा बनना है। तो हम परमात्मा की ओर हम धीरे धीरे अग्रसर होने लग जाएंगे। तो ये आत्मा, परमात्मा कौन, तो हमें सीधा परमात्मा मतलब अरिहंत भगवान की याद आता है, उनका हम स्मरण कर सकते हैं। तो उनका स्वरूप को ध्यान करना है कि परमात्मा कैसे दिखाई देते हैं, उनका कैसा रूप है, वो किस तरीके से है, उनके परमात्मा के बारे में हमें चिंतन करना है कि वो कैसे परमात्मा वहां पे सिद्धस्थ शिला में कैसे विराजमान होंगे, उनका कैसा आयु अवगाना होगी, वो कितने अनंत सुख के धारी होंगे। इस तरीके से अनंत अनंत गुणों के धारी जो अनंत अत्यंत परमात्मा है, तो उनका हमें ध्यान करते जाना है। ये अगर उपस्थित ध्यान आकार हमारा साकार हो गया तो फिर बस हम लोग सीधे रूपातीत ध्यान में पहुंच जाएंगे। ये सबसे ऊपर अवस्था है, ऊपरी अवस्था है रूपातीत ध्यान। अब रूपातीत ध्यान क्या है, जब हमने परमात्मा को जान लिया तो फिर अब रूपातीत क्या है। तो रूपातीत मतलब हमको उन्हीं के रूप में अपने आप को उनके रूप में हमको साकार कर देना है। जैसे हमने, आपने कभी एक वो स्टोरी भी सुनी होगी रावण और सीता की। जब रावण सीता को अपहरण करके लेकर के चला गया था और वो सीता को वश में नहीं कर पाया, तो सभासदों ने, रावण के जो मंत्रियों थे, तो उन्होंने सबने कहा कि भाई आप तो इतनी विद्याओं के धारक हैं, तो क्यों ना आप सीता को राम का रूप बना करके और फिर आप सीता को अपने वर्चस्व में कर सकते हो, उसको अपना अधिकार जमा सकते हो।
तो रावण कहने लगे कि ये बोले सभासदों, जब भी मैं राम का ध्यान करता हूँ ना, तब मैं अपने आप राम बन जाता हूँ। तब मैं किसी भी पर स्त्री को बारे में सोच ही नहीं सकता हूँ। तो मतलब जिस तरीके से अगर हम अपने आप को जिसके ध्यान में अगर हम करना शुरू कर देते हैं, तो वही आत्मा, हम उन्हीं के गुण, हमारी आत्मा उनको धारण करने लग जाती है। तो यही है रूपातीत ध्यान। तो हमें भगवान के जो गुण है, उन गुणों को हमको धीरे धीरे अपने आप में आत्मसात करते चले जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 मिनट के लिए भी अगर हम ध्यान करना चाहेंगे, तो सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं बताती हूँ कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम अपने 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 सांसों को अपने आप एक रूप करेंगे, अपने शरीर का, तो मन वचन काया को हम एक रूप में ध्यान करेंगे। जैसे सांसों को ध्यान रखते हुए करेंगे, ओ, ओ, इस ओम के ध्यान से हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, हमारा वचन, हमारी काया योग, हम अपने आप को धीरे धीरे शांत करने लग जाते हैं। फिर अब हमने सोचना है पिंडस्थ ध्यान के, कि ओम के बाद जब हमने अपने सांसों पे कर लिया, हम धीरे धीरे हम स्थिर होने लगे, तो फिर हमें ध्यान करना है कि ये हमारा शरीर, न जाने कितने भाव भाव से हम कितने ही गतियों में बिकर घूमते हुए चले आ रहे हैं। कब हम इस शरीर को छोड़ करके आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ने लगेंगे। ये हमें शरीर ना जाने कितने ही दुखों का साधन बना हुआ है। तो अब हमें बार बार इस शरीर को हमें धारण नहीं करना है, इस शरीर को हमें छोड़ना ही है। क्योंकि अभी अभी हम शरीर मनुष्य जन्म में हैं, तो क्यों ना हम ऐसी साधना करें, ऐसे कर्मों को हम लोग अपने आप में इतना पवित्र बनाएं कि अगले जन्म में हम ये शरीर को ना मिले, ये शरीर हमें ना मिले, और सीधा हम परमात्मा के स्वरूप में अपने आप को चेंज कर सकें। इस तरीके से हम अपनी भावना को अगर उत्तरोत्तर लेकर चले जाएंगे, तो फिर हम परमात्मा से कनेक्ट होते चले जाएंगे। तब हमें लगेगा कि हाँ, ये ऐसे अरिहंत भगवान जिनके इतने सुख है, इतने अनंत गुण है, अनंत सुख है, अनंत अवगाना है। ना जाने अनंत भगवान के इतने गुणों में से कौन से गुण को मैं, एक गुण को धारण कर लूं कि मैं उनके गुणों को, वाइब्रेशन को, उनको मैं टच कर पाऊं। ये भगवान मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं उनको गुणों को धारण कर सकूं। जब हम धीरे धीरे उनके गुणों को धारण करने लग जाएंगे, तब हमें लगेगा कि हाँ, मैं भी उनके गुण जैसे सब बन सकती हूँ, मैं उस तरीके से बन सकती हूँ। जैसे वो तिथि राणम है, जैसे उन्होंने श्रावक श्राविका, साधु साध्वी ऐसे तीर्थ की स्थापना की है, तो क्यों ना मैं भी एक बार ऐसे तीर्थंकर बनूं, कि परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं भी कभी तीर्थंकर बन सकूं। सहस बुद्धाणम, जैसे उन्होंने इतने ज्ञानी हैं, उन्होंने अपने कर्तव्य को ज्ञान कर रखा है। इसी कारण तो गुरु के उपदेश के बिना भी वे स्वयं अपने आप स्वयं सिद्ध हो गए। मैं भी इस तरीके से सिद्ध बन जाऊं। और इससे सिंहाणम, जैसे वो पुरुषों में सिंह के समान है, न किसी से डरते हैं, न किसी पूरे आत्मनिर्भर रहते हैं, अपने और स्वच्छंद रूप से वनों में विचरण करते रहते हैं। तो मेरी भी आत्मा इस तरीके से न किसी से डरे, न किसी से घबराए, सिर्फ 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 मैं उस तीर्थ स्थान पर, उच्च उच्च स्थान पर मैं पहुंच पाऊं। इस तरीके से लघुत्तमानम लोकनाहनम, द्वीप के समान है वो, मैं ऐसी आत्मा बन जाऊं जैसे परमात्मा आपकी आत्मा थी, तैसे भी मैं भी अपनी आत्मा बन जाऊं। इस तरीके से हम किसी उन्हीं के गुणों को अगर हम बार बार ध्यान में रखते रहेंगे, तो हम उस रूपाती ध्यान के उसमें पहुंच पाएंगे। और हमारा ध्यान धीरे 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 हम इन सारी दुनिया के विषय कषायों से दूर होते चले जाएंगे। जब तक हम काम क्रोध मान माया इनसे दूर नहीं होंगे, तब तक हम ध्यान में अपना मन नहीं लगा पाएंगे। तो ध्यान में हमें ये भी देखना है कि मैं इन कषायों से कैसे दूर हूं। मैंने आज किसी का दिल दुखाया है, मुझे सॉरी बोलना है। मैंने किसी को क्रोध किया है, तो मुझे उसे माफ करना है। जब तक हम कषायों से दूर नहीं होंगे,
सॉरी मैम। जब नो तक हम प्रॉब्लम। कषायों से नहीं होंगे तब तक हमारी आत्मा निर्मल नहीं होगी। इस साधना का उद्देश्य क्या है? जब तक हमारी मन की चंचलता को हम सही दिशा में नहीं लगाएंगे, हमें लगा करके उसे संयमित करना ही होगा। हमें बाहर की दुनिया से अंदर की ओर प्रवेश करना ही होगा। मन की शांति को पहचानना होगा, और इसी के कारण हम मन की शक्ति को पहचान पाएंगे। हमारी मन में, हमारी आत्मा में अनंत शक्ति छुपी हुई है। उस शक्ति को हमें उजागर करना ही होगा। इस साधना से बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज हो सकता है। जैसे अगर हमारा मन शांत हो तो हम बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी जो हमारी शारीरिक समस्याएं हैं उनसे भी हम दूर हो सकते हैं। कुछ लिखा था मैंने कि समीक्षण ध्यान की गहराइयों में आत्मा की शुद्धता का अनुभव होता है। मन की गहराइयों में जाकर आत्मा की वास्तविकता का अनुभव होता है। समीक्षण ध्यान से समीक्षण ध्यान से मन को मिलती है शांति। इससे होती है आत्मा में भी अनेक शांति। करो नियंत्रित मन की वृत्ति को करो नियंत्रित मन की वृत्ति को बढ़ने लगेगी ध्यान की प्रवृत्ति है। करो नियंत्रित मन की वृत्ति बढ़ने लगेगी ध्यान की प्रवृत्ति। कर्म बंधन को तोड़ने कर्म बंधन को तोड़ने आत्मचिंतन और ज्ञान ध्यान की जरूरत है। अपनी मुक्ति के मार्ग को तलाश कर शाश्वत सुख को हम पा सकते हैं। शाश्वत सुख को हम पा सकते हैं। इस समीक्षण ध्यान में जो हमें मिलती है, बहुत सच्ची में खुशी मिलती है। अगर हम ध्यान सच्चे मन से करते हैं, औरों को क्षमा करके हम अपने आप में जब लीन हो जाते हैं, तो हमारी आत्मा की जो गहराई में सुखद शांति सु- मिली, सुखी जीवन, सुख शांति जो छुपी हुई है, वो अनंत सुख का हमें अनुभव होने लगता है। वो ऐसी खुशी जो बाहर की दुनिया में हमें कभी नहीं मिलेगी। हमारी वो सारी खुशियां हमारे अंदर ही है, बस हमें महसूस करने की देरी है। जय जय जिनेन्द्र। जी। बंद कर दीजिए। ये रहने दीजिए। तो इसके आगे पहले से सीडी में जाइए, पहले पहले से स्टार्ट कीजिए। पहला वाला मैं हाँ, पहले से वापस स्टार्ट कीजिए। पहली स्लाइड। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत अच्छे भाव थे। बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हुई अंदर से जब भाव होते हैं तो। वेरी नाइस। आगे जाइए, सेकंड थर्ड आगे जाते जाएंगे, मैं बोलूंगी। हाँ, नेक्स्ट। हाँ। नेक्स्ट। ये जो आधा हिंदी में आधा इंग्लिश ऐसे है, वैसे नहीं लिखना चाहिए। वो सारा मैम वो सिर्फ स्ट्रेस लिखा है मैंने ना। कि तनाव नहीं समझ आएगा, तो इसलिए हम्म, वो स्ट्रेस पर डाला है कि हर एक को समझ आ जाए। तो ब्रैकेट में डालना चाहिए। ओके। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट। यहाँ पे जो आपने बताया ना, उसमें ये सीक्वेंस दिया है क्या? पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ वापस बाद में रूपातीत दिया है? अच्छा। यस मैम। नहीं तो पिंडस्थ पहले आता है, फिर पदस्थ रूपस्थ और रूपातीत आता है। और ज्ञानार्णव जो है ना, शुभ चंद्राचार्य जी की, उसमें सारी डिटेलिंग बहुत अच्छे से दी है। तो वहां पे भी बताते हैं पिंडस्थ ध्यान जो होता है ना, तो वहां पे सबसे पहले आपके हृदय में एक 8 पंखड़ियों का कमल आपको विजुलाइज करना है। ये सारी विजुलाइजेशन की बातें हैं। मतलब यस। विजुअलाइजेशन अभी करना है, पर जब वो आएगा मोमेंट,
जब आप ऐसे ध्यान में चले जाओगे तो वो अपने आप हो जाएगा, पर अभी नॉलेज के हिसाब से हम जानते हैं। और जो वो कमल होता है ना, उस 8 पंखुड़ियों में 8 कर्म के नाम होते हैं। तो वो 8 कर्म जो है वही तो है जीव को संसार में रखने, पकड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं। 1 मिनट, हाँ। तो वही तो है जो जीव को संसार में पकड़ के रखते हैं। तो जब उस सारे कर्मों का ध्यान करके ऐसे विजुलाइज करते हैं कि उस सारे कर्मों को मैंने भस्मीभूत कर दिया, मतलब उसको भस्मीभूत नहीं किया, मतलब अभी उसको मैं निर्जरा नष्ट। कर रहा हूँ। तो उसको जो पिंडस्थ में है ना, उसको पार्थिवी, अग्नेवी, वायवी और वारुणी, मतलब पृथ्वी। वारुणी। हाँ, तो मतलब उन 4 चीजों वायु में, पंच और महाभूत हाँ, के 4। अग्नि हाँ और जल। हाँ, हाँ हाँ। पांचों माँ। तो सबसे उसमें पहले उस जो जो पर्वत पे बैठे हैं, पर्वत के एक शिखर के ऊपर की टोच में एक ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, तो वहां पे उस सारे कर्मों को भुक्का, मतलब एकदम चूर चूर कर रहे हैं। मतलब उस जो मान रूपी जो कषाय है या 8 कर्मों का जो पर्वत है उसको पूरा चूरा चूरा कर रहे हैं। उसमें वैसा ध्यान करना है। फिर क्या करते हैं, अग्नि, अग्नि से उसको जला भी देते हैं। जलाते वो हैं, सारे जो कर्मों को कर्म है पूरा जलाते हैं। पूरा जला दिया। पूरा जलाने के बाद भी अभी क्या होता है, वायु से उसको वहां से कचरे को भी उड़ा दिया। मतलब जो 8 कर्मों का जो क्षय वो का जलने के बाद भी जो राख रह जाती है ना, वो भी नहीं चाहिए। उसको भी उड़ा वो भी, दें वायु उसको भी उड़ा देने के बाद अभी भी कहीं पे भी किसी भी कोने वर्षा। में हाँ, कहीं पे भी कुछ भी रह गया हो तो पानी से पूरा उसको धो पानी से देंगे। बहा मतलब देना। कुछ हाँ, भी ना रहे। उस प्रकार की right। जो बातें होती है तो वहां उसको वो ध्यान को पिंडस्थ ध्यान कहते हैं। पिंडक मतलब आपने ध्यान बहुत देना। अच्छे से कराया। और मुझे तो लगता है कि आप करते भी होंगे ना प्रैक्टिस में, समीक्षा के महानानिश मुनि, मतलब वो आपके कहीं ये समीक्षा ध्यान वो वो वाला ध्यान ऐसा मिलता। अरम हम्म, ध्यान करते हैं। अरम विजय प्रवीण ऋषि जी हाँ महाराज साहब का करते हाँ, हैं। प्रवीण ऋषि जी का हाँ। समीक्षा ध्यान ये बोल रहा था ना, श्रेय बोल रहा था ना कराने का, वो उसका नहीं, वो अरम प्रेजेंटेशन करने अरम में। योग बताएगा, श्रेय अरम योग बताने वाले। अरम पर वो कब भावना। करने वाला है? आजकल तो क्लास में भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। उसको हाँ, हम अटेंडेंस तो भी दे नहीं देंगे। मिलेगी कुछ। हाँ। वो वीआर में ज्यादा रहता, मारासा के साथ वीआर में ज्यादा रहता है वो। ओहो। तो फिर वो एक उसको टेस्ट एग्जाम वो सब पता है कि नहीं है, वो कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, पढ़ाई वो कर रहा सब है? ग्रुप आप लोग में के डाल टच देते में है? हैं तो वो अच्छा होता है। आप लोग के टच में है हाँ, वो? उसने दिया। हाँ, हाँ, टच में है है मैम। और टेस्ट भी, अभी कॉस्मोलॉजी का कॉस्मोलॉजी। क्लास टेस्ट भी वो अटेंड किए, और जो भी अभी टेस्ट की आगे दिया डेट्स दिया। होगी ना, ही विल अटेंड। तो व्हेन ही इज हाँ, प्रेजेंटिंग? वो करेगा। और प्रेजेंटेशन भी वो दे देगा टाइम पे। टाइम तो हो गया है अटेंडेंस के ऑलरेडी। अलावा विल डू एवरीथिंग। तो फिर अटेंडेंस के अलावा हाँ, तो अटेंडेंस वो में तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ठीक है, इसके आगे लास्ट में दे देगा पदस्थ, आई थिंक। फिर उपस्थ, रूपातीत, वो तो आपने पद तो बहुत प्रकार के बहुत होते हैं। तो एक राइट। सेकेंड ना। तो उस हिसाब से वो होता है। मतलब आप बहुत सारे उसमें पद, तो बहुत सारे पद होते हैं ओम का, और बहुत सारे पद होते हैं।
तो तो उसकी है भी सारी तो कोई भी डिटेलिंग होती मंत्र, है वहां पे। हाँ कोई भी मंत्र ले हाँ। सकते हैं, कोई भी पद ले हम्म सकते हैं, हम्म कुछ भी हम्म जिस हम्म पे आपको मन लगता है वो मंत्र हम्म। पदों फिर के रूपस्थ स्थान में कोई भी रूप का आलम्बन लेते हैं, फिर आलम्बन ले उससे भी सकते हैं। ऊपर जाके रूपातीत हो जाते उपाधि। हैं। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। नेक्स्ट लाइन। हम्म। और इसके बाद जो आपने बोला था ना कि डेली रूटीन की लाइफ में और हेल्थ में भी वो सारी चीजें उसमें फर्क आता है, तो वो एक स्लाइड उसमें उसके रिलेटेड भी ऐड कर दीजिए। अच्छा, जैसे मैंने वो ओके। बोला था बीपी। हाँ, ध्यान से बीपी, हार्ट बीट से हाँ, कार्टिसोल और भी बहुत वगैरह जो सारी है इनका चीजें सब। हैं, और भी बहुत हाँ, सारे फायदे होते हैं, तो उसमें से आप वो भी फायदे थोड़ा तो लिख बहुत सकते है। हाँ हैं। एक मैम, स्लाइड, हाँ एक फायदे स्लाइड वो बहुत। भी डाल दीजिए। जी बहुत मैम। खूब, बहुत सुंदर। और किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, आपके पास है 5 मिनट। एनी मैम डाउट? सबसे बेस्ट कैसा ध्यान लगा? कौन सा है मैम? सब एक ऐसा नहीं जैसे होता है, ध्यान। ऐसा नहीं होता है। ध्यान ध्यान सभी है, सब बेस्ट है। देखो, हम लोग को यूनिवर्सिटी पहुंचना है ना, तो कौन सा बेस्ट रूट है वो हम नहीं बोल सकते। हर एक जीव के कर्म के भाव के अनुसार, मतलब आपका घर जहाँ है उसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट भी होते हैं और बहुत सारे रास्ते भी होते हैं। अभी आप कहाँ कौन सा रास्ता ले रहे हो, कौन सा ट्रांसपोर्ट ले रहे हो, और कौन सी सुविधा है। अगर मैं आपको बोल दूं कि नहीं आपको गाड़ी में ही जाना चाहिए, पर आपके पास गाड़ी है ही नहीं, तो आप स्कूटर ही प्रेफर करोगे ना। मतलब ऐसा है कि जिसको जिसमें श्रद्धा हो, भाव हो, वो सारे रास्ते हैं। इसीलिए हमारा धर्म कौन सा है? अनेकांतवाद। मतलब हर एक चीज, हर एक बहुत सारी चीजें बताई गई है। तो शादवाद इसीलिए है कि बहुत सारी चीजें हैं, तो यही सही है वही सही है ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे रास्ते होते हैं और कोई भी रास्ता गलत नहीं है। मतलब उसको समझाने करने की विधि अलग है। किसी को किसी के साथ ऋणानुबंध होता है, किसी के साथ कनेक्शन होता है, तो उससे वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, उसकी बातें अच्छी लगती है और उसको समझ में आ जाती है और उसको हृदय को छू लेती है। किसी को कोई दूसरे गुरु के साथ होता है तो उससे वो होता है। तो ऐसा नहीं है ध्यान कौन सा बेस्ट है, सारे ध्यान बेस्ट है। पर जो महावीर स्वामी भगवान ने, और जैसे आगे आगे जाते हैं ज्ञाता दृष्टा रहना, तो वहां तक पहुंचने के लिए कोई भी आप ट्रांसपोर्ट पकड़ो चलेगा, पर हम अपने आगे जाओगे कषायों ना तो को सब हटाते एक ही हो हुए, जाएगा। हाँ कषायों को हटाते हुए हमको अपने आप को सरल बनाना है, तो कोई भी ध्यान इजीली हो जाएगा, चाहे कोई भी हाँ ध्यान हो। हाँ। फिर वो तो एक ही रास्ता आ जाएगा, पर स्टार्टिंग तो कुछ तो कीजिए। इसीलिए सारे रास्ते हम लोग दिखा रहे हैं आप लोग को, फिर उसमें से आपको जो बेस्ट लगता है वो आप चुनिए। ठीक है। तो सुमन जी, सविता जी, गीता जी, कोमल जी, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? या इंदिरा जी दो दो है? मैम डाउट तो बिल्कुल नहीं है, बट जिस तरह से इंदिरा जी ने जो फीलिंग्स डाली ना ये एक्सप्लेन करने में, वो मजा आ गया। हमको लगा कि हम हाँ। कहाँ मिस हो गए ऐसा करने में। वेरी नाइस इंदिरा यस जी, टू गुड। यस यस। थैंक यू, थैंक यू। उसी क्षण जो होते हैं ना, उसमें भाव में उत्प्रोत होते हैं, वही कर्म काटने का, काटने की प्रक्रिया है। वहां पे ही अनंत कर्मों का नाश हो जाता है। बस वही हमारे हृदय को उतना बटर के जैसा कोमल बनाना है, तो ही धर्म रहेगा, उतनी पात्रता तैयार करनी है। मुझे तो अच्छा लग रहा है सबका प्रोग्रेस देख के। जो स्टार्टिंग में जब ज्वाइन हुए थे, मैम कैसे होगा, क्या होगा, ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करेंगे, ये कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीख रहे हैं। और अभी भी जो मैम भी आपको कॉपरेशन है ना मैम, आज आपकी क्लास नहीं थी फिर भी आपने स्पेशल क्लास लेकर के किया है, तो हम लोगों को भी एक मोटिवेट किया, नहीं आप लोग सब सहयोग कर रहे हैं तो फिर हम भी कुछ कर रहे हैं। हाँ, पर आप लोग का हम के लिए रेडी है, पर आप भी करते हो ना, तो इसमें हम हमारा फायदा हो कि नहीं, आप लोग का भी कितना फायदा हो रहा है ना, कितना सीख रहे हो, कितना एक के बाद मैं एक भी। चीज। कोई उम्र क्या वो नहीं है, कोई भी उम्र में कुछ भी सीख सकते, कर सकते हैं। सुमन जी भी कितना यस बोल रहे थे कि ट्रांसलेशन होगा नहीं होगा, अभी देखो कल उन्होंने भी भेज दिया कि देखो मैम इतना हो गया। तो आई मीन यू सो प्राउड कि हाँ यू आर ऑल्सो एबल टू डू समथिंग। तो वैसे इन दोनों ने देखो, अलका जी और इंदिरा जी ने प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर दिया। तो मतलब आप लोग कुछ करो, जरूर से होगा।
पर डरते रहोगे तो Yes. कुछ नहीं होगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस प्रोसेस ऑफ हाँ यस मैम, लर्निंग। मैम। अभी तो बहुत अभी मतलब पहले लगता था कैसा होगा क्या होगा, बट ठीक है, सब हो रहा आराम से। सब हो रहा है आराम से, और उस प्रोसेस को एंजॉय भी कर रहे हो ना, और करेक्ट। अच्छा भी लगता है। और जैसे जैसे ये एक एक चीज सीखोगे तो अंदर हृदय में उसकी छाप बढ़ती जाएगी और बन जाएगी, फिर पूरी जिंदगी वो साथ चलेगी। यस मैम। रियली कहते हैं मैम तो वो आपकी आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक आ सभी टीचर मतलब बहुत ही नहीं समझ adjust में आ रहा। करके हमारे साथ करते हैं तो मजा सविता जी, वॉइस ब्रेक हो रही है, आपका नेटवर्क इशू है। आपके भाव समझ गए हम सब। आप सभी टीचर्स का एक्चुअली में बहुत हेल्प मिलता है हमको। वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, आपके खाली लिप्स वो मूवमेंट हो रहे हैं। बोल रहे थे शायद कि सब टीचर्स का बहुत हेल्प मिलता है, कुछ ऐसे बोलने नहीं समझ में आया बोलना चाह मैम। रहे थे, बट पता नहीं पूरी अच्छा बात। है, अच्छा है। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो बस नहीं अच्छा है। और नेक्स्ट वीक अभी मैं किसको बोल रही थी सीखना है मैम वो देख एक्चुअली में लीजिए। फिर आप लोग का टेस्ट भी ले लेंगे मतलब 24 हमारा को, अभी वही डेट फाइनल की कनेक्शन है ना। इतना पावर। सविता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। मैम 23rd को रिवीजन होगा ना मैम हमारा? अब एक बार रिवीजन रिवीजन नहीं करवाओगे? कराऊंगी शायद, नहीं 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 होगा। आप लोग अपने हिसाब से ही पढ़ लीजिए, आप लोग सब बहुत अपने अंदर अच्छा। अंदर फ्रेंड्स में रिवीजन कर लीजिए, थोड़े थोड़े पेज करके आप लोग कर लीजिए। शायद मुझे नहीं हो सकेगा, मंडे में ट्रैवल कर रही हूँ, ट्यूसडे फिर आप लोग की वो टेस्ट है, यस मैम। वेनसडे भी कुछ रहेगा। तो और रिवीजन की जरूरत नहीं, एक दो मैंने दिखा दिया ना, समझा दिया, तो बस वैसे ही आएगा। ओके ठीक है। मैम। और कुछ? मैम अभी अभी सुनाई दे रहा है आपको मैम? हाँ हाँ, अब सुनाई दे रहा है। हाँ, मैं बोल रही थी मैम कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए तो फिर थोड़ा इजी हो जाता है। आप सब लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको भी बहुत मतलब नया नया सीखने को मिल रहा है। कभी सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसे आगे बढ़ सकेंगे। आपका भी थोड़ा प्रेजेंटेशन पीपीटी सब बहुत अच्छा था। मतलब आप लोग सब इतना लर्न कर रहे हैं, चलो किसी की मदद नहीं कर रहे हो पर कर रहे हो ना। पर वो आप एक एक टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हो तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि आप लोग भी इंडिपेंडेंट हो रहे हो। तो यहाँ से कुछ बहुत मिलेगा तो कुछ आप फिर आगे 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 और भी सब सीख सकते हो। नहीं एक्चुअली ठीक में है, ऐसा तो लग रहा है कि हम अपने लिए यहाँ कुछ कर रहे इसका हैं। ये खत्म करते हैं। फिर जिसको जिसको प्रेजेंट करना है और जिसका बाकी है वो सब अपने डेट के हिसाब से वो डाल दीजिए, बाकी की हम क्लास ले लेंगे। जितना हो सकेगा उतना जल्दी हम पोर्शन सब कंप्लीट कर देंगे, तो आप लोग को फिर पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम मिल सके। मैम आपको ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम, और आपके बहुत बहुत थैंक यू। और सभी को नहीं नहीं, कुछ भी कुछ नहीं। गलत हुआ हो, कुछ भी भावनाओं को ठेस लगे हो तो हम क्षमा में दुकड़ा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा था, वेरी गुड, वेरी नाइस। इस उम्र में ये सब करना, इट्स वेरी नाइस। चलो, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। जी